वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अकबर के बारे में, क्योंकि अकबर के बारे में मोस्ट ऑफ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पत्नी का नाम क्या था, फलाना ढिमकाना। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत ही कम जानकारी आपको होगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने पूरा अकबर का ही ब्यौरा यहाँ पर उठाया हुआ है। अकबर से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताऊँगी, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री की बात करो या फिर जनरल नॉलेज की बात करो, तो वहाँ पर जो है आपको पता है हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ जो अकबर का जो ज़माना है या जो भी मुग़ल शासक हैं उनके बारे में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो वहाँ आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि आप देख भी सकते हो कितनी सारी डेट्स हैं, कितनी नई नई चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। तो धीरे धीरे करके हम सबको आराम से धीरे धीरे का उसको कवर कर लेंगे। धीरज रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको अच्छी से चीज़ समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो अकबर का सबसे पहले तो हमें यही चीज़ इसमें पता चल जाती है कि 1556 यानी कि 1556 से 604 के बीच में इसका ब्यौरा है। यानी 1556 में इसका जन्म हुआ था और 605 ईस्वी में जो है वो अकबर का देहांत हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। थोड़ा सा अभी धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा शुरुआत में धुंधला दिख रहा है, लेकिन आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल मस्त है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा सामने से। तो सबसे पहले ये है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। 1556 में अकबर का जन्म नहीं हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। 1556 में तो वो राजगद्दी पे बैठा था जो अकबर था। ठीक है, और 605 ईस्वी में जो है उसकी डेथ हो गई थी, या फिर कहें कि अपने राजपाट से उसने अलग हो गया था, राजगद्दी से उसको उतार दिया गया था। तो पहला है कि अकबर का जन्म, ये देखो पहला क्वेश्चन यही आता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर 1542 को, यानी कि 1542 को, ठीक है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। कितने सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि पूरी डेट आपको पता है, अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था, ये भी आपने कभी मुझे लगता नहीं कि पढ़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अकबर का राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक का मतलब है कि राजगद्दी पर अकबर कब बैठा था, तो वो है 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। राज्याभिषेक का मतलब को पता है ना, जहाँ पर राजगद्दी पर बिठा के उसको मुकुट पहनाया जाता है कि अगला जो राजा है वो ये है। तो अकबर जो था अगला 14 फरवरी 1556 को जो है वो राजगद्दी पर बैठा था, और पंजाब के, स्पेशली पंजाब के कलानौर नामक जगह पर जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। उसके बाद आता है कि बैरम खां। बैरम खां में लिख रखा है कि 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। आपको पता है कि जो अकबर था बहुत ही कम उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया था, मेरे ख्याल से 12 या फिर 14 साल की उम्र में जो था अकबर राजगद्दी पर बैठ गया था, क्योंकि इसके पिता की डेथ हो गई थी। तो 1556 से 1560 तक का जो सारा शासनकाल था वो अकबर के जो संरक्षक था बैरम खां और उसकी जो माँ थी, उन्होंने ही जो है उसको चलाया था। क्योंकि वो अकबर तो ऑफकोर्स एक छोटा बच्चा है, 12-14 साल का बच्चा ही होता है जो शासन प्रबंध के बारे में कहाँ जानता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो अकबर बड़ा होता चला गया और उसने अपना सारा शासन अपने हाथ में ले लिया। सारे डिसीजन जो थे वो राजा ने, अकबर जो था उसने अपने आप ही लेना शुरू कर दिया। उसके बाद पानीपत की लड़ाई भी अकबर के साथ में हुई थी, और ये हुई थी दूसरी लड़ाई। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ना, वो हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, और फिर जिसमें क्या था कि हेमू को पराजित कर दिया गया था, यानी कि जो हेमू है उसकी हार हो गई थी। ये आपको पता है कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, तो पहली लड़ाई जो हुई थी वो हमारे उसके बाबर के साथ में हुई थी, एक मराठाओं के साथ में भी हुई थी। तो दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो अकबर के ज़माने में हुई थी, जो कि 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें हेमू की हार हो गई थी। उसके बाद है कि अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, अकबर एक मुगल शासक जरूर था, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम भी किए थे, या यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम अकबर ने किए थे, बहुत सारे अच्छे काम किए थे। जिसमें पहला काम ये आप देख सकते हो कि 1562 ईस्वी में दास प्रथा को ही ख़त्म कर दिया, जिसमें लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, दास बनाया जाता था, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं, मारना पीटना सब कुछ होता था। तो अकबर ने 1562 यानी कि 1562 को दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। 1563 में, ठीक है, यानी कि 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति कर दी।
कि तीर्थ यात्रा जो है वो नहीं करेंगे। और 1564 में जो है वो जजिया कर की भी समाप्ति कर दी। जजिया कर के बारे में जानते हो क्या होता है? जजिया कर क्या था कि जो हिंदू लोग थे ना, उनको अपने धार्मिक स्थल पर जाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, कर देना पड़ता था, जिसको बाद में अकबर को पता नहीं था कि इस तरह से धार्मिक जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनको अपने ही मंदिरों पर, अपने तीर्थ स्थल पर जाने के लिए कर देना पड़ता है, जिसको जजिया बोलते हैं। तो अकबर को बाद में पता चला तो उसने उसको बंद करवा दिया, क्योंकि वो एक आप कह सकते हो ये अकबर की सबसे बड़ी मिसाल तो यही है कि जोधा से शादी की थी, तो एक मुसलमान के समुदाय में उन्होंने एक श्री कृष्ण की मूर्ति अपनी पत्नी जो जोधा है उनके वहाँ पर आने दी। यही बहुत बड़ी बात थी, वरना तो वो बहुत बड़ा राजा था, वो मना कर सकता था, कुछ भी अत्याचार कर सकता था, लेकिन पूरी फ्रीडम जो है वो अपने भगवान को मानने की उन्होंने अपनी पत्नी जोधा जो है उनको दी थी। तो इसी वजह से उन्होंने जो है हिंदू धर्म में शादी की थी। जोधा को हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, तो फिर उसके बाद जो है वो जजिया कर को भी हटा दिया गया था। तो ये अकबर के कुछ बहुत ही महान और क्यों कहें कि बहुत ही अच्छे काम उस जमाने में किए गए थे। लेकिन उसके बाद अकबर का जो अगला भाई आया था तो उसने फिर से चालू कर दी थी, जो जजिया कर है ना, फिर से चालू कर दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर के ज़माने में हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था 18 जून को, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कि ये तो पूछा जाता है, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है जो हर बार आपको पूछने को मिलता है, पूछा ही जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 18 जून 1576 को, यानी 1576 को हुआ था, जो कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। ठीक है, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में मेवाड़ के राजा थे हमारे महाराणा प्रताप और अकबर, इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीन इलाही। अकबर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, मैंने कहा ना, आपको बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में मिल जाएंगी जो आपको पहले कभी नहीं मिली होंगी, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक, सिंपल सी बात है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका मन करे आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बता दूँ थोड़ा सा कि +1 +2 और BA के जितनी भी सोशोलॉजी है आपको मिल जाएगी। मैं हिंदी मीडियम में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती हूँ, और BA के जितनी भी पॉलिटिकल साइंस है, जितने भी सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस है हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में, वो आपको मिल जाएगी। और हिंदी व्याकरण भी मैं करवाती हूँ बहुत सारा। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, तो ऑफकोर्स मैं देती रहती हूँ, तो वो आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो मैं सिंपल से कह सकती हूँ कि आपको ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए आगे है कि अकबर ने दीन इलाही, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक की बात करूं तो दीन इलाही जो है ना, अकबर ने 1582 को एक धर्म चलाया था। ठीक है, अकबर ने एक दीन इलाही नामक एक धर्म भी चलाया था, जो कि 1582 में चलाया था। और उसने 1575 ईस्वी में इबादत खान भी बनवाया था। ये पहले बता देना चाहिए था, 1575 में जो है वो इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना भी अकबर ने बनवा दिया था। ठीक है, उसके बाद है दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। ये आपको पता है कि दीन इलाही क्या है, एक मुस्लिम धर्म जैसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो इसको स्वीकार करने वाला जो है पहला और अंतिम हिंदू कौन था? मैंने कहा ना, हिंदू अपना बीरबल था। और अकबर बीरबल की कहानियाँ तो आप सुनते रहते होंगे, किस तरह से काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अकबर और बीरबल के बहुत ही अच्छे ज़्यादा रिलेशन थे, तो अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाया था। और बीरबल आपको पता है कि हिंदू था, ठीक है, तो उसने भी अपने दीन इलाही धर्म को अपना लिया था, स्वीकार किया था। फिर अकबर ने जैन धर्म के हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की तथा सूफी मत में आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैन धर्म के हरिविजय सूरी जो थे उनको जगत गुरु की उपाधि दे दी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। फिर है कि सूफी मत में आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को जो है उन्होंने आश्रय भी दे दिया, ये भी उन्होंने काम कर दिया। ठीक है, और सलीम चिश्ती इसके समकालीन थे। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन जो आपको ध्यान से सुननी भी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है, इसमें माफ कीजिएगा, नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संगीतकार कौन था, इसका प्रधानमंत्री कौन था, अर्थशास्त्री कौन था, ठीक है, जो भी आप कह सकते हो। उसके बाद है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। ठीक है, तानसेन तो बहुत ही
इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि एक वर्षा भी रिलेटेड कुछ नाम आता है कि इन्होंने इतना अच्छा संगीत या कुछ गाया था, राग गाया था मेरे ख्याल से कोई, जिससे शायद आग लग गई थी, ऐसा कुछ हो गया था मेरे ख्याल से, दिए जले थे, हाँ आग नहीं लगी थी, दिए जले थे। तो तानसेन नहीं, वो एक राग है, मुझे राग का ढंग से नाम याद नहीं है, लेकिन एक राग ऐसा छेड़ा था कि उससे दिए अपने आप ही जल गए थे, तो वो तानसेन ही थे। तो जो तानसेन है बहुत बड़े संगीतकार थे, और कहाँ के थे, अकबर के दरबार में ये थे। इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर अकबर के दीवान राजा कौन थे, आपको पता है दीवान भी बनाया जाता था, तो दीवान राजा कौन थे, टोडरमल थे, जिन्होंने 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त लागू किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी ही चाहिए और पढ़ेंगी भी। उसके बाद है कि उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। तो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे हमारे, ये थे ठीक है, अवधूस मद थे, ठीक है, दसवंध थे, और वसावन। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा ही बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसके हर एक चीज़ को, संगीतकार कौन था, टोडरमल कौन था, चित्रकार कौन थे, ये सब पता होना चाहिए। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में, यानी अकबर ने गुजरात पर भी विजय प्राप्त की थी, तो उसकी याद में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा भी बनाया था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया है, तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था। क्यों, गुजरात पर विजय प्राप्त करने की खुशी में, उसकी याद में फतेहपुर सीकरी में बनाया था। कहाँ पर बनाया था, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। उसके बाद है कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा भी शुरू की थी, तो ये भी है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, ये भी अकबर ने ही शुरू की थी। उसके बाद नेक्स्ट अपना आ जाता है कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में, अब यहाँ पर स्थापत्य कला के बारे में आपको पता चलना चाहिए कि कैसे मूर्ति कलाएं होती थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण रचना, ठीक है, यानी कि अकबर ने किन किन चीज़ों को बनवाया था, तो उसने आगरा का लाल किला, जो लाल किला देखते हो ना, वो अकबर ने ही बनवाया है, ठीक है, आगरा का ठीक है, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल भी बनाया था, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है, इलाहाबाद का किला भी इसने बनवाया था, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो ये अपना सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कि मुगलों की स्पेशली, अकबर की बात नहीं कर रहे हैं लोग, स्पेशली मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी, तो वो अपनी फारसी थी, आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा बहुत और जानकारी आती है हमारी इसमें कि महाभारत का फारसी भाषा में, महाभारत की बात हो रही है, जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, तो ये बोला है कि महाभारत का, ठीक है, जो महाभारत है उसका फारसी भाषा में रजमनामा नाम से अनुवाद किया गया, यानी कि अनुवाद किया गया, उसको कोई और लैंग्वेज में जो है वो चेंज किया गया, ठीक है। बदायूनी, नकीम खां और अब्दुल कादिर जो थे, इन्होंने किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि महाभारत का फारसी भाषा में, स्पेशली भाषा बता दी है कि फारसी भाषा में रजमनामा नाम से एक अनुवाद किया गया था, ठीक है, रजमनामा रखा था, जैसे हमारे ग्रंथ का नाम महाभारत है, तो उन्होंने फारसी भाषा में एक जो ग्रंथ को चेंज किया था इसको, ठीक है, तो उन्होंने रजमनामा उस ग्रंथ का नाम रखा, जिसको बनाया किसने था, चेंज किसने किया था, तो बदायूनी है, नकीम खां है और अब्दुल कादिर, ये 3 थे जिन्होंने इसका अनुवाद किया था। अनुवाद का मतलब होता है कि एक किसी भाषा में लिखी गई चीज़ को किसी दूसरी भाषा में लिखना, उसको अनुवाद कहते हैं, ट्रांसलेट करना जैसे हम लोग बोलते हैं। फिर है कि अकबर के दरबार के नवरत्न सीधे नवरत्न पूछे हैं भाई, सीधे नवरत्न, ठीक है। तो पहला है हमारा मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान, ठीक है, खान खाना, टोडरमल तो हो गए, हकीम खां, फैजी अब्दुल, ठीक है, अबुल फजल भी है, बीरबल है और तानसेन। इनमें से आपको कोई बीरबल हो गया, तानसेन हो गया और टोडरमल, ये तो बहुत ही मेन थे, तो ये तो आपको पता ही होंगे, तो बाकी भी आपको याद रखने होंगे। ये नवरत्न है, ठीक है। तो इस तरह से जो अपना ये सिलेबस है पूरी तरह से टॉपिक की बात करूँ तो कवर हो जाता है। अकबर के बारे में बहुत सारी बेसिक सिंपल सी बात है, मैंने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा या फालतू का कुछ भी नहीं बोला है, जो इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट आपको यहाँ पर मैंने स्टडी करवाई है। मुझे लगता है कि एक वीडियो को सुनने के बाद ही आपको अकबर की और कुछ चीज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पेपर में पूछा जाता है वही मैंने आपको बताया है बेसिकली, ठीक है। सब कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा, कौन क्या था, अकबर दरबार का चित्रकार कौन था, संगीतकार कौन था, नवरत्न कौन थे, क्या क्या बनवाया था, क्या नहीं बनवाया था, सब एक ही वीडियो में कवर हो गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक कवर
हो चुका है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका मन हो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।